10 मुहर्रम को हुआ क्या था? 10 मुहर्रम को नाना का क्या हुआ? वायदा वफा किया था, दीन को जिंदा किया था। हुसैन ने दिखाया था 3 चीजें टकराती हैं, यह है ईमान और यह है दौलत। अगर दौलत हासिल करोगे तो ईमान जाएगा, ईमान बचाओगे तो दौलत जाएगी। तो कल का मुसलमान यह था, दौलत कुर्बान कर दिया करता था ईमान पर। दूसरी चीज यह है ईमान, यह है औलाद। अगर औलाद बचाओगे तो ईमान जा रहा है, ईमान बचाओगे तो औलाद जा रही है। कल का मुसलमान यह था कि ईमान को बचाता था और औलाद को कुर्बान कर दिया करता था। तीसरी चीज है ये खुद की जान और यह है ईमान। अगर ईमान बचा रहा है तो खुद जा रहा, खुद अपने आप को बचा रहा तो ईमान जा रहा। कल का मुसलमान वो ईमान पर अपने आप को कुर्बान कर दिया करता था। तीनों की मिसाल करबला शरीफ, बोलो है कि नहीं? तीनों की मिसाल, सारी चीजें कुर्बान कर दिया करता था ईमान पर। मगर आज 500 में बिक जाता। पहले मैं तकरीरों में ना लफ्ज गद्दार नहीं बोलता था, मुसलमान के साथ ये लफ्ज अच्छा नहीं लगता, दलाल और गद्दार। मगर अब इतनी दलाली करने लगे, इतनी गद्दारी करने लगे, बोलना पड़ गया। समझ रहे हैं मुझे? ऐसे हालात जरा सोचो, गौर करो। 10 तारीख को क्या हुआ था? मोहब्बत करते हो ना यार? 6 महीने के बच्चे अली असगर शहीद हुए, करबला शरीफ में लेटे थे। अली अकबर इमाम हुसैन के सगे बेटे करबला शरीफ में लेटे हुए थे। हजरत कासिम, हजरत इमाम हसन के बेटे शहीद हुए, करबला में लेटे थे। मेरी तरफ तवज्जो रखो। बाजू हजरत अब्बास के कटे हुए शहीद हुए, लेटे थे। 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन पाक शहीद हुए, करबला में लेटे थे। तुम्हें मालूम है वो नबी के नवास है जो पुश्त पर आ जाए तो नबी सजदे को तवील कर दे। आज करबला में शहीद हुए, लेटे थे। जन्नती जवानों के सरदार शहीद हुए, लेटे। इन यजीदियों ने 10 मुहर्रम को खेमे में आग लगा दी थी। सैयदजादियों के और सैयदजादों के हाथ बांध दिए थे, किसी के आगे को तो किसी के पीछे को बांध दिए थे। इतनी नस्लों के बाद हम सैयद हैं, लोग हमारे हाथ चूम रहे हैं। वो तो डायरेक्ट इमाम हुसैन के बेटे और बेटियां थी। उनकी रगों में फातिमी दूध और हैदरी खून मौजूद था। मेरी तरफ तवज्जो दो। ये वो लोग थे। हजरत सकीना के मुंह पे तमाचा मारा, हजरत सकीना की बाली खींच ली, कान चिर गया। 10 मुहर्रम को नमाज जनाजा होने नहीं दी। इन जालिमों ने इमाम हुसैन के सरे पाक को नेज़े पे लगाया। 10 मुहर्रम को गुंडागर्दी करते रहे। और सैयदों की आंखों में, जो बाकी थे सैयदों की आंखों में आंसू थे और वो दुआएं कर रहे थे। ये आलम था और तुम उनसे मोहब्बत। और यजीदियों का आलम यह था कि वो अपनी फतेह के जाहिरी जो देख रहे थे, वो अपनी फतेह के नारे लगा रहे थे कि हम कामयाब हो गए। चीख रहे थे, कूद रहे थे, चिल्ला रहे थे, सैयदजादों पर, सैयदजादियों पर जुल्म उड़ा रहे थे, नबी की औलाद पर बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। ये 10 मुहर्रम को हुआ था। अरे तुम्हें मालूम है 10 मुहर्रम को ये हुआ था, करबला वालों ने अपने बच्चे दे दिए लेकिन ईमान का सौदा नहीं किया। अपने घरबार को लुटा दिया लेकिन ईमान का सौदा नहीं किया। अपनी जानों को दे दिया लेकिन ईमान का सौदा नहीं किया। जब देखा, यहूदियों ने देखा कि अरे मुसलमान कब्जे में नहीं आता है, ऐसा करो, इनके सामने करबला की तारीख है, ऐसा करो, ऐसा करो, इन्हें करबला से तुम हटा तो नहीं सकते मगर इन्हें खेल में लगा दो, इन्हें कूद में लगा दो, इन्हें तमाशे में लगा दो, इन्हें गुंडागर्दी में लगा दो, इन्हें अय्याशी में लगा दो, इन्हें इनकी तारीख बुला दो। अरे अगर ये 72 थे, उन्होंने दुनिया पे अपनी तारीख लिख दी और इस्लामी झंडा कायम कर दिया और आज तो 72 लाख से भी ज्यादा है। अगर ये हुसैन के मिशन को लेकर खड़े हो गए, हुसैनी झंडा लेकर के आगे बढ़ गए तो दुनिया की कोई ताकत
ताकत इनको हिला नहीं सकती। इसलिए उन यहूदियों ने सोचा कि इनको रास्ते से हटा दो और उनका मिशन कामयाब हो गया। तुम्हें खेल में लगा दिया, तुम्हें कूद में लगा दिया, तुम्हें नाच गानों में लगा दिया, तुम्हें तमाशों में लगा दिया। अब तुम्हारे यहाँ 10 मुहर्रम को लड़कियां मेले को जा रही है, लड़के मेले को जा रहे, तुम्हारे यहाँ चूरन चाट के दुकानें हैं, तुम्हारे यहाँ जलेबी टूट रही है, तुम्हारे यहाँ मिठाइयाँ टूट रही है, तुम्हारे बच्चे फुकने खरीद रहे, तुम्हारे बच्चे आतिशबाजियां छोड़ रहे, तुम्हारे बच्चे खिलौने लेके आ रहे। ऐसा लगता है जैसे कोई एंजॉय का दिन है। जरा गौर करो, तुमसे तुम्हारी तारीख भुला दी है। मुसलमानों होश करो, मैदान में आओ। करबला वाले वो थे, लाशें पड़ी है मगर कुरान की तिलावत नहीं छूटी, लाशें मौजूद है मगर नमाजें नहीं छूटी, लाशें मौजूद है दामन मुस्तफा नहीं छूटा, लाशें मौजूद है शरीयत मुस्तफा से नहीं हटे। सबका यही था, वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी को चाहने वाला, नबी पर जान दे देगा। अरे ये वो लोग थे, उन लोगों ने भी तारीख लिखी है जो नबी के तरीके पर चले। उनके सामने अगर दरिया हो, दरिया से नहीं डरे, तभी तो उन्होंने कहा था 10 तो 10 दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अगर तुम्हें कामयाब होना है तो खेल से बचो, तमाशों से बचो, गुंडागर्दी से बचो, अय्याशी से बचो, तमाम फजूल बातों से बचो, शरीयत मुस्तफा पर आ जाओ और हुसैन का मिशन लेकर के मैदान में निकल पड़ो। जबान से नारा मत लगाओ, अपने किरदार से नारा लगाओ, अपने कैरेक्टर से नारा लगाओ, अपने अमाल से लगाओ, अपने अफाल से लगाओ और दुनिया वालों को बता दो हम मर सकते हैं मगर शरीयत मुस्तफा से नहीं हट सकते। मैं ज्यादा तेज तो नहीं बोल गया, समझ में आया नहीं? एक तो तकरीर इतनी खुशक हो रही है और फिर टाइम इतना हो गया, समझे, क्योंकि लोगों की आदतें बिगड़ गई हैं, समझे। कई कई जलसों में बहुत ज्यादा मनोरंजन लोग कर देते हैं। जरा सोचो यार, गौर करो, 10 तारीख को क्या हुआ था, तारीख क्या थी, तुम्हें भुला दिया गया। पलट के आओ उसी तरफ, उलमा के करीब हो जाओ और आ जाओ और देख लो यार, हम हुसैन नहीं हो सकते लेकिन गुलाम हुसैन जरूर हो सकते हैं। औरतें आज जो शादियों में या ब्याह में आधी आधी नंगी घूम रही हैं, फैशनीले कपड़े पहन के घूम रही हैं, वो यहूदियों के तरीके। लगता ही नहीं हाजी जी की बेटी है, नमाजी की बेटी है, मुसलमान की बेटी है, बस इसका जिस्म छलक जाए, इसका जिस्म दिखाई दे जाए, इसकी मेहनत वसूल हो गई। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। सैयदा फातिमा फरमाती हैं, औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसका सोना चांदी नहीं, उसके रुपये पैसे नहीं, औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसकी शर्म हया, गैरत और इज्जत हुआ करती। एक बात और बताऊं, तुम्हें बुरी लगेगी, देखियो गिरेबान में झांक के, क्योंकि ये इस्लाह माशरा। इतने लोग हैं, मुश्किल से 10-5 लोग ऐसे होंगे जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल नहीं होगा, बाकी सबकी बेटियों पे मोबाइल है। लड़के तो छोड़ो हजरत, जवान बेटियों पे मोबाइल। तुम्हें मालूम है, तुमसे बात करना चाहता हूं, किससे बात करने दिया तुमने अपनी जवान बेटी को मोबाइल? मैं किसी की बेटी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, किससे दिया है बात करने? कौन सा इसका ऐसा रिश्तेदार है कि ले बेटी तू बात करती रही है? कौन सा ऐसा इसका काम है जो मोबाइल के बगैर पूरा खानदान भूखा मर जाए? किसकी बेटी ऐसी है जिसकी बेटी की फैक्ट्री चल रही है, कारखाने चल रहे हैं, हवाई जहाज चल रहे हैं, ट्रेनें चल रही हैं, बसें चल रही हैं, क्या चल रहा है कि पूरा खानदान भूखा मर जाएगा अगर हमारी बेटी मोबाइल नहीं चलाएगी तो मुझे बताओ। आग का अंगारा हाथ पे रखो और ये कहो ले बेटी हाथ पे रख ले मगर तेरा हाथ ना जले, मुमकिन है ऐसा? जलेगा। पहले लोग उन चीजों से बचाते थे जिनकी तरफ, जो फहाशी की तरफ जाती थी, बेहयाई की तरफ जाती थी।
मगर आज ये बाप को पता है, मां को पता। तुम्हें मालूम है कितनी लड़कियां दूसरों के हाथ में चली गई? मेरा इतने इशारा काफी, समझ लो। तुम्हें क्या पता यार, जरा सोचो, गौर करो। ये बेटी रहमत थी मगर जहमत बना दी। कौन सी ऐसी मां है जिस मां को पता नहीं है मेरी बेटी आधा आधा घंटा, एक एक घंटा जीने की आड़ में खड़े होकर के इठला इठला के बातें, कभी कपड़े इधर को फेंक रही है, कभी इधर को फेंक रही है, आधा आधा घंटा, कभी मोबाइल पे एसएमएस देख के रो रही है, कभी हंस रही है, कभी कोने में है तो कभी लिहाफ में है तो कभी चादर में तो कभी छत पे है, कभी जीने पे। कहीं ये मां पागल है, इसे पता नहीं है मेरी बेटी किससे बात कर रही है? इस मां को पता नहीं है? सारी माओं को पता। तुम्हें मेरी बात बुरी लग जाए तो लग जाओ, क्योंकि इस्लाह माशरा है। कौन सी ऐसी मां है जिसे पता नहीं है? जब मोहल्ले में बातें उड़ने लगती हैं, जब बातें फैल जाती हैं, तो अब आती है रोती हुई अपने शौहर के पास, पता नहीं मेरी बेटी पे किसी ने जादू करा दिया है, मेरी बेटी का दिमाग फिरवा दिया है, मेरी बेटी पे कोई हवाई असर हो गया है, बेकी बेकी बातें कर रही है, बड़ी शरीफ बच्ची थी, पता नहीं क्या हो गया, अब तो ना खाना खा रही है ना पानी पी रही है, पड़े पड़े रो रही है, सूख रही है, कोई बीमारी भी नहीं है, पता नहीं क्या हो गया है, क्या नहीं हुआ, मैं बड़ी परेशान हूं। ऐसा करो, डॉक्टर चेकअप सारे करा लिए, कुछ भी नहीं आ रहा, ऐसा करो किसी मियाँ को ढूंढ लो, कोई तावीज ला दो। तुमने इतना बिगाड़ दिया ना, तावीज तो छोड़ो, अगर मियां को भी गले में लटका दोगे ना तब भी फायदा नहीं होगा। मैं तावीज की इफादियत में शक नहीं करता, लेकिन इस्लाह के तौर पे बता रहा हूं। जरा सोचो, गौर करो। दो दिन हो रहा है खाना नहीं खा रही, पानी सूखती जा रही है, ऐसे होती जा रही है। तुमने कभी सोचा ये माँ जब कभी घर से भाग जाती है, निकल जाती है, बातें उड़ जाती है, मोहल्ला अब रोती हुई आती है, अब क्या फायदा रोने से? अगर सुधारना है तो अपनी बेटियों से मोबाइल ले लो, अगर देना है तो इन्हें दीनी किताब दे दो, इस्लामी किताब दे दो। आप कहोगे कि मोबाइल से क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? मुझसे मत पूछो, शादियों में देख लेना। अगर तुम्हारे यहाँ शादी हो तो देख लेना, किसी लड़की के अगर सर पे दुपट्टा मिल जाए तो मुझे बता दियो, किसी के बाल निकले हुए होंगे, किसी का दुपट्टा यहाँ पड़ा होगा, अपना दुपट्टा नहीं संभालती है, ये अपना मोबाइल संभालती है। और ये तो छोड़ो, 40-40 साल की औरतें बड़े बड़े लहंगे, बड़े बड़े लाजो, बड़े बड़े पलाजो, और इतना फैशन, ब्यूटी पार्लर पे जाकर के चेहरा करा रही है, अरे भवे बनवा रही है। पैसा कहां से आ रहा कि इस माँ को पता नहीं है? तेरी जवान बेटी है, ये भवे बनवा रही है, किसके लिए ये बन रही है, किसके लिए मेकअप कर रही है, किसके लिए संवर रही है? मेकअप करना जायज है, मगर शौहर के लिए जायज है, वो भी ऐसा मेकअप जिसमें नापाक चीज की आमेजिश ना हो, हराम चीज की मिलावट ना हो। दूसरे के लिए नहीं, अपने शौहर के लिए मेकअप जायज है। मगर मुझे पता कौन सी बीबी ऐसी है जो शाम को मेकअप करके अपने शौहर के लिए बैठी हो। बता कौन सी ऐसी बीबी है कि मेरा शौहर काम करके आता होगा, मैं मेकअप करके बैठ जाऊं। मेकअप हो रहा है तो शादियों में जाने के लिए, मेकअप हो रहा है तो पार्टियों में जाने के लिए, मेकअप हो रहा है तो कहां जाने के लिए, शौहर के लिए, गैरों के लिए। ये नाजायज और हराम है। जरा मुझे बताओ, ये बेटी अपना दुपट्टा नहीं संभालती है, मोबाइल संभालती है। तुमने देखा होगा इसकी आस्तीन फट गई, इसके गले चिर गए। जो लड़की बकरिया राजी से निकल के बाहर नहीं गई, उसके पास बंबई का फैशन कहां से आया, उसके पास गोवा का कल्चर कहां से आया, उसके पास बेंगलोर का चालो चलन कहां से आया, उसके पास चेन्नई की आबो हवा कहां से आई? मुझे बताओ, अब उसका ये अंदाज कहां से बदला? अगर खा रही है तो फिल्मों का ढंग है, अगर पहन रही है तो फिल्मों का ढंग है, उठना बैठना खाना पीना सारे का सारा फिल्मों का ढंग है। इन्हें मुबारकबाद देना, इन्होंने जलसा कराया है। ये इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस, अगर इन्हें सुधारना है तो इनके हाथ में मोबाइल नहीं, इनके हाथ में दीनी किताब दे दो, इस्लामी किताब दे दो। अगर इन्हें पढ़वाना है तो सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत मैमूना की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत आयशा की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत खदीजा की जिंदगी पढ़वाओ। सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़ने वाली
बच्ची अगर खाएगी हमारी बेटी, तुम्हारी बेटी, और फातिमा को पढ़ने वाली होगी तो खाएगी तुम्हारी बेटी, लेकिन ढंग फातिमा का होगा। पिएगी तुम्हारी बेटी, ढंग फातिमा का होगा। चलेगी तुम्हारी बेटी, ढंग फातिमा का होगा। उठेगी, बैठेगी, खाएगी, पिएगी, सोएगी, जागेगी, बात करेगी, सारा ढंग फातिमा का होगा। अगर ऐसी बेटी बाप के घर में हो तो बाप के लिए रहमत बनती है, शौहर के घर में हो शौहर के लिए नेमत बनती है, और जब मां बने तो इसके कदमों के नीचे जन्नत। कहां है? कौन करेगा? ये हुकूमत करेगी, मुफ्ती साहब करेंगे, पीर साहब करेंगे, आलिम साहब करेंगे, इमाम साहब तुम्हारी बेटियों के सर पे दुपट्टा रखेंगे। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। वो नाजुक पहलू, मुझे तुम्हारे मोबाइल से कोई एलर्जी नहीं, तुम 10 गले में टांग दो, 20 टांग दो, मगर माहौल देखो कितना खराब हो। उसी चक्कर में तुम देख लेना 10-12 लफंगे लड़के, लफंगे लड़के जिनके बाल देखो जैसे गधा चढ़ गया, गधा। उसकी शक्ल पे 2.5 बज रहे हैं, 2.5, गले में चैन, हाथ में वही क्या बोलेंगे उसको, कढ़ा और चैन, कान में कुंडल, नाक में नथुनिया, और शादी में ऐसा घूम रहा जैसे बौराना कुत्ता। तेरी मेरी बहन बेटियों को तरफ को तक रहा, इधर से उधर। इससे ये पूछो तेरे घर में तेरी माँ नहीं है, तेरे घर में तेरी बहन नहीं है, तेरे घर में तेरी भतीजी भांजी नहीं है? आज अगर तुम दूसरों की बहन बेटी को तकोगे, कल को दूसरा तुम्हारी बहन बेटी को तकेगा। संभालो अपने आप को। इसका बाप कहां है लफंगे का? इसकी माँ का कोई संभालने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। हजरत 15-15 साल के बच्चे नशा करने लगे। तुम्हें मालूम है 15-15 साल के बच्चे नशा करने। वो बच्चा स्कूल में होता तो स्कूल टॉपर होता, मदरसे में होता तो मदरसा टॉपर होता, मुमताज होता, मुमताज। मगर ना, तुम देखियो कल को ही घूरे पे पड़ा हुआ मिलेगा, घूरे पे, और मोबाइल चलाता हुआ मिलेगा। नशे के इंजेक्शन ले रहे हैं, और अब तो बियर के नाम पे शराब पी रहे हैं, शराब। नशे के कैप्सूल, बॉडी जिम करेगा, जिम। जरा सोचो, गौर करो, तुम्हें ना बर्बाद कर दिया मुसलमान का। इस्लाम ने तो ना तुम्हें इतना निखार के रखा, निखार के, कि असली हीरो यही है। शराब पी के शादियों में नाचने वाला ना, घोड़ों की तरह कूले मटकाने वाला हीरो नहीं होता। हीरो वो होता है जो करबला में देखो दीन और इस्लाम की कदर तलवार लेकर के जो निकला था, वो हीरो। तुम्हारे इधर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमा ये हीरो थे, तुम्हारे यहाँ के जो जय्यद आलिम वो हीरो थे। ये लोग हीरो। तुम क्या हो, किसी की बहन बेटी को तक लिए, बस किसी से बातें कर ली। अब तो हजरत शहर तो छोड़ो, गांवों तक में ये बला आ गई है। लड़कियों को पता किसका किससे अफेयर चल रहा, लड़कों को भी पता किससे किसका प्यार चल रहा। क्या गंदगी फैला रखी है, क्या गंदगी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। शहरों में तो मैंने भी दिल्ली में तकरीर की थी तो यही बात बोला था, समझे। जवान लड़की एक गैर लड़के को अपने साथ में ला रही है। अम्मा अब्बा पूछ रहे हैं कौन है, कोई दूसरे वजह कौन, कि ये मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड, समझे। जब लड़की को लेके आया वो मोटरसाइकिल बाहर खड़ा हुआ, टी टी बजा रहा, वो उतर के जा रही है अब्बा के सामने। अब्बा दे कौन है, वो मेरी बेटी का, समझे, बॉयफ्रेंड है। और जब लड़की को ले आया, समझे, ये गर्लफ्रेंड है। अरे आग लग जाए ऐसी फ्रेंडशिप में। सोच रहे हो, पेट्रोल और आग दोनों एक जगह जमा नहीं रह सकती, आग लगनी ही है। मुसलमानों, तुम्हारा कल्चर अलग है, तुम्हारा माहौल अलग है, तुम्हें संभलना पड़ेगा, सुधरना पड़ेगा। ये छोटी छोटी जो हमारी नस्ल है ना, और ये फसल कह लो, फसल है,
इसे कीड़े लगने मत दो, इनको पढ़ाओ, इन्हें तालीम दो, और जो तालीम के लायक नहीं उन्हें काम सिखाओ। जो मोहल्लों में ना खाली घूम रहे कुत्ते भौंकाते फिर रहे हैं, कुत्ते, न काम का न धाम का, शादी हुई डीजा बजा तो कूले मटकारे आई है, लफंगा नहीं। काम पे लगाओ इन्हें, काम पे काम करने भेजो, खाली मत घुमाओ। समझ रहे हैं मेरी बात? और जो स्कूल पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान दो, जो मदरसा पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान दो, तवज्जो रखो। तुम अपने बच्चों को ये नहीं कि स्कूल पढ़ाओ, मगर उससे पहले मुसलमान बना लो, उससे पहले क्या कर लो, नबी का गुलाम बना लो। उसे इतना इल्म सिखा दो कि हलाल हराम का पता चल जाए। जो काम करे उसको उसका इल्म होना चाहिए, समझे? उसको इल्म जरूरी, समझ रहे मेरी बात? इल्म हाल उसको सिखा दो। इतना जरूरी है कि क्या जायज है, क्या नाजायज है, क्या हराम है, क्या हलाल है, ये पता होना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात? आ रही है समझ में? ये काम मैं अकेला नहीं कर सकता, तकरीर तो कर सकता हूं, मगर हम सब मिल के अगर काम करेंगे तो इनकलाब आ जाएगा, इनकलाब। क्योंकि ये जो लड़कियां घूम रही हैं सब ऐसे दरादर, यहाँ तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह बाज जगह मेलों में देखियो, ये अमेरिका से नहीं आई हैं, ये इंग्लैंड से नहीं आई हैं, यूरोप से नहीं आई हैं, एम्स्टर्डम से कहीं और से नहीं आई हैं। ये हमारी तुम्हारी बहन बेटियां, ये हमारी तुम्हारी बहन बेटियां 15-15 साल के बच्चे नशा करने लगे। तुम्हें हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, बेटा अपनी जिंदगी मोबाइल से और नशे से बर्बाद मत करो। तुम्हें भी काम का बनना है। बोलो बनोगे? बोलो बनोगे? और उलमा की इज्जत करो, नमाजों की पाबंदी करो, हर बुरी चीज से बचो, हर बुरी चीज से। बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। और ये इन्होंने जलसा जो कराया, इसका मौजू इतना प्यारा रखा, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस। उन्हीं चीजों को मैं उठा करके बोला हूं। अगर किसी भाई को मेरी बात बुरी लगी हो तो माफ करना। एक बात और जहन में घूम रही, बता दूं? हाँ, आप लोग सुनना चाह रहे हो? ये लोग बहुत जिम्मेदार, इन्हें सुबह को क्लास में भी जाना है, इन्हें सुबह को पढ़ाना भी है, मगर फिर भी ये बैठे। मैं दिल से दुआएं दे सकता हूँ, मेरे पास और तो कुछ नहीं। ऐ अल्लाह इनके भी और मेरे भी इल्म और अमल में बरकतें अता फरमाए। मुझे क्या, मुझे तो नजराना भी मिलेगा, खाना भी मिला, नारे भी मिले, ये भी मिला, फूल भी डाल दिए, सब कुछ। ये आए हैं असल मोहब्बत में आए हैं, और इसलिए ये बातें कर रहा हूं मैं कुरान और हदीस से जोड़ जोड़ करके, क्योंकि अच्छे अच्छे उलमा हैं यहाँ पर, इनकी मुहर लगती चली जाए। समझ रहे मेरी बात? इनकी मुहर लगती चली जाए। मगर प्यारो, जो बात मैं वो कह रहा था, वो ये कह रहा था, सुनो मेरी बहनें भी हैं, भाई भी, इस बात पर पूरी तवज्जो रखना, पूरी तवज्जो, पूरी तवज्जो, पूरी तवज्जो। मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसके सारे रिश्तेदार होते, उसका बेटा बेटी, चचा ताऊ खालू माम, सारे रिश्तेदार सब कुछ। मगर मर्दों पर सबसे ज्यादा हक, इस्लाम से पूछो, मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ और बाप का है। किसका है बोलो? माँ और बाप का है। इस बात पर तवज्जो रखना। कई बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो बेचारे मजबूर होते हैं, घर की बात कहीं बाहर भी नहीं कह सकते, मगर ये औलाद है, समझ रहे, नहीं देखते हैं कि इसने, मेरे बाप ने दोपहर खाना खाया नहीं खाया, सुबह नाश्ता किया या नहीं किया, शाम को खाया नहीं। अगर तुम इंक्वायरी करने लगे ना, और बीबी के सामने, बच्चों के सामने पूछ गछ करने लगे अपने सामने, ये नहीं कहते बीबी के साथ मत खाओ, अगर एक दिन भी ना, हफ्ते में 1-2 दिन अगर बाप के या माँ के साथ अगर बैठ के खा लोगे ना, उनका दिल इतना चौड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा। और जब भी आओ टाइम, अम्मी आपने खाना खाया, अब्बू या जो भी बोलते हो, बाप बोलते हो या जो भी बोलते हो, आपने खाना खाया, तो उनका दिल बड़ा हो जाता है, मेरा बेटा मेरा ख्याल रखता। फिर बीबी को भी एहसास रहेगा, मेरा शौहर पूछता, कहीं ऐसा ना हो पहले खाना खिला दूं पूछने से पहले पहले। ये भी रहता नहीं रहता। मगर बास की हजरत, बहुत सारे फोन आते हैं मेरे पास, 8-8 दिन हो जाते हैं, 8-8 दिन वो अपने बाप को पूछता नहीं है कि अब्बा के हाथ पाँवों में दर्द तो नहीं है, अब्बा को खांसी तो नहीं है, अब्बा को कमजोरी तो नहीं है, अम्मा को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। समझे, बहुत रुपया पैसा
जलसा नामवरी सब इधर उधर करता रहता है, मगर बाप का चश्मा नहीं बनवा के दे सकता। एक बाप वही साल भर से लुंगी बेचारा पहन रहा, पहनते पहनते उसका कलर भी गंदा हो गया, नई लुंगी ला करके नहीं दे सकता। और यूं नहीं यार, क्या फायदा। जरा सोचो, गौर करो, तवज्जो रखना। जिसने अगर माँ बाप के कदमों पे जो झुका, आज जिनकिसारी की, उनकी खिदमत की, और माँ बाप ने उसके लिए दुआ कर दी, जो माँ बाप के कदमों पे गिरा, अल्लाह उसे उतना उठाता है कि कोई माई का लाल उसे गिरा नहीं सकता है। इस चीज का याद रखना। मेरी बहनें भी ये सुन लें कि औरतों पर भी हक है, लेकिन औरतों पर सबसे ज्यादा किसका हक है? उसकी माँ से ज्यादा, उसके बाप से ज्यादा, शादी होने के बाद उसके माँ से ज्यादा, उसके बाप से ज्यादा, भाई से ज्यादा, बहन से ज्यादा, सबसे ज्यादा बीवियों पर हक जो है उनके शौहर का होता है, शौहर का। यहां तक के किताबों का निचोड़ ये बता रहा हूं, शौहर की इजाजत के बगैर औरत का घर से कदम निकालना जायज नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? मगर कई बच्चों की अम्मा हो जाती है, रिमोट मैके वालों के हाथ में होता। किचन में गई, फोन करा, जो उधर से भर दिया पूरा वो ही उसी ढाल रही, ऐसे ही चल रही। इसलिए घर में लड़ाई रहती है, झगड़े रहते हैं। मैं अपनी बहन से हाथ जोड़ के कहूंगा, इस्लामी रिश्ते की मेरी बहन है, अब तेरा घर वो नहीं है, तेरा घर ये है जो तेरी ससुराल है। इसको अपना घर समझ, इसको समझ के चला, अपने शौहर की खिदमत कर, शौहर के रिश्तेदारों से अच्छा मेल रस्म रख, मतलब अच्छे अखलाक से, तरबियत के साथ, जो शरीयत इजाजत देती है उसके साथ रह, ताकि तेरी भी इज्जत हो और तेरे शौहर की भी इज्जत हो। इंशाअल्लाह घरों में माहौल अच्छा हो जाएगा, खुशगवारी हो जाएगी। नमाजों की पाबंदी करो, बुराइयों से बचो और झूठ मत बोलो, गीबत मत करो, चुगली मत करो, शराब नशे से दूर रहो। अपने बच्चों को पढ़ाओ, जो पढ़ने की उम्र से, हालांकि कोई उम्र नहीं होती, लेकिन आपके लिहाज से बता रहा हूं, जो पढ़ने की उम्र से, उन्हें खाली मत घुमाओ, उनसे काम कराओ, काम पे लगाओ। आपस में मेल मोहब्बत प्यार रखो, दिल से सीने से कीना, हसद, बगावत, सारी चीजें निकाल के फेंक दो। अपने उलमा की इज्जत करो, इमामों की इज्जत करो, हर छोटा बड़े की इज्जत करे। यही हमारी नसीहत और यही वसीयत है। समझ रहे? अब मेरे साथ में सब लोग तौबा पढ़ लो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मैंने कुरान शरीफ की आयत पढ़ी थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। वल तकुम मिनकुम उम्मा, तुम में से एक गिरोह ऐसा होना चाहिए, यदऊना इलल खैर, जो खैर की, नेकी की, भलाई की दावत दे, व यअमुरूना बिल मारूफ, जो भलाई और नेकी का हुक्म भी दे, व यनहौना अनिल मुनकर, और जो बुराई से रोके, व उलाइका हुमुल मुफलिहून, यही वो लोग हैं जो कामयाब हैं। बोलो इंशाअल्लाह। मैं दिल से दुआ करता हूँ, मौला परवरदिगार हमें नमाजी बना दे, हाजी बना दे, कुरान का कारी। और इस प्रोग्राम को सजाने मनाने में जिन जिन हजरात ने हिस्सा लिया है, हमारे हजरत अल्लाह मौलाना वलीउल्लाह साहब और जितने भी अहबाब हैं उन्होंने, और उलमा ने, सब ने साथ दिया, गांव के बच्चे ने साथ दिया। ऐ अल्लाह इस गांव में बहारें अता फरमा दे, अगर कोई परेशान हाल हो उसकी परेशानी को दूर फरमा दे। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।